संत शिरोमणि धन्ना भगत जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर आज हरियाणा प्रदेश का ये हमारा क्रांतिकारी गांव, ये बांगर के इलाके की जान जाखोली की इस पावन धरा पर इस जयंती के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे बीच में मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री रहे चौधरी नरसिंह ढांडा जी, जिन्होंने राजनीति के अंदर मेरे शुरुआती दिनों में हाथ पकड़ करके मेरे साथ चल करके अपना साथ और सहयोग और आशीर्वाद देने का काम किया। उनकी धर्मपत्नी और स्वयं भी पूर्व मंत्री रही और आपके क्षेत्र के अंदर सेवा करने का बहुत काम उन्होंने किया। आदरणीय श्रीमती कमलेश ढांडा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई नवीन जिंदल जी के प्रतिनिधि श्रीमान रविंद्र धीमान जी, हमारे हल्का के इंचार्ज भाई वीरेंद्र सारण जी, बिल्लू प्रधान जी, अनिल मलिक जी, भाई अभिमन्यु पहाड़ जी चले गए हैं, सुशील पांचाल जी, काका राणा जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी कलायत, नरेंद्र जुलानी खेड़ा मंडल अध्यक्ष, रामफल कोटड़ा जी, मनोज रापड़िया जी, जितेंद्र सरपंच जी, बलबीर शेरदा जी, नौजवान साथी भाई तुषार ढांडा जी और समस्त धन्ना भगत कमेटी जाखोली, सम्मानित मंच भाई अमरजीत जी पार्षद, जिला पार्षद जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी बहुत ही भगवान स्वरूप दानदाता महोदय और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित समस्त ग्रामवासी, पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृ शक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार और कलाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं संत शिरोमणि भगत धन्ना जाट जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हुआ और आज उनकी जन्म जयंती पर समस्त किसान और कृषक वर्ग और जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक भगत धन्ना जी ने एक बात कही थी कि धन्ना जाट तगारी लाई, धन्ना जाट तगारी लाई, छाछ पीवे तो खीर, भक्ति भक्ति करत धन्ना बैकुंठ जिसी शीर। अभी सारी बात में धन्ना भगत जी का निचोड़ आ गया। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने उनके जीवन के कुछ बातें आपको बताई। भगत धन्ना जाट जी 1415 ईस्वी में पैदा होकर के सीधा साधा भोला भाला किसान और खेती मेहनत करता हुआ राजस्थान के टोंक जिले में और अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था। बहुत सादा आदमी था, इतना सादा था जिसे सारा किसान होया करे। भाई कृष्ण शौकन जी जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के प्रधान, उनका भी स्वागत है। तो मैंने छोटा करना पड़ेगा क्यों, प्रोग्राम लंबा हो गया, शौकन साहब भी बोलेंगे। आओ प्रधान जी आओ। तो भगत धन्ना जी के बारे में सारी बातें आ गई। एक शुरुआती बात है, शुरुआती बात यह है कि वो अपने खेत में खेतीबाड़ी करते थे। पंडित जी महाराज पूजा पाठ करते हुए और अपने ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाते हुए, तो भगत धन्ना को भी जिज्ञासा हुई। बचपन से उनका भगवान में बड़ी आस्था थी, परमात्मा में बड़ी श्रद्धा थी। जैसे अपने किसान खेती में जब अपना हल चलाना शुरू करते हैं, जब बीज डालते हैं, तो भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान में बरसाइए और ये बीमारी से बचाइए, इस फसल ने बढ़ाइए। और जब जाकर के वो अपने अपने तरीके से भगवान का नाम लेकर के और खेत में अपना काम और मेहनत करते। धन्ना जाट भी सीधा साधा भोला था,
अब ये 600 साल 650 साल पुरानी बात है। तो जब धन्ना भगत ने कहा अब ये किसान का हिस्सा है, और जब किसान के खेत में फसल पकती है, जब किसान उसमें मेहनत करता है तो सारा सीरी साजी सब उसका सहायता सहयोग करते हैं। और किसान जब अपने अनाज पैदा करता है तो उसको अन्नदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसान जानता है कि इस अनाज और अन्न के ऊपर केवल मेरा हिस्सा नहीं, इसके ऊपर मुझे सारी बिरादरियों को उनकी ढेरी उनके हिसाब से देने की परंपरा पुरानी रही है। तो किसान के साथ तो पूरा संसार जुड़ा है, पूरा गांव जुड़ा है, पूरी 36 बिरादरी जुड़ी है। इसलिए धन्ना भगत जाट वो केवल एक जाट बिरादरी नहीं, वो तो जो अन्नदाता के तौर पर, अन्न देवता के तौर पर सारी बिरादरियां मिलकर के जो खेती किसानी में सहयोग करती हैं, उन सब का प्रतिनिधि भगत धन्ना जाट जी को माना जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भगत धन्ना जाट की जो बात आपको हमें विचारने की जरूरत है कि उन्होंने बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने कोई बड़ा मंदिर नहीं बनाया, कोई बड़ा द्वार नहीं लगाया, कोई बड़ा हाल नहीं बनाया, कोई बड़ी मूर्ति नहीं बनाई। वो तो एक शिला को लेकर के शालिग्राम की पूजा करी, तब जाकर के भगत धन्ना जाट कहलवाए। ना मूर्तियों पर बड़ी बड़ी मालाएं लगाई, ना मूर्तियों की शोभा बढ़ाई, ना उन पर फूल चढ़ाए, उन्होंने तो केवल मात्र खेती करी। लेकिन जो सीधा साधा किसान जो है और खेती को ही भक्ति मान लिया, इसलिए 625 साल बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनके किसी मंदिर के कारण से याद नहीं कर रहे, उनकी कर्म और उनकी भक्ति के कारण से उनको याद कर रहे हैं। मैं मानता हूं जो सादा किसान अपने गांव खेत के अंदर अपना खेड़ा पूज करके और मेहनत भी करता है, तो वो भी भगवान का रूप है, वो भी भगत धन्ना जाट जी का रूप है। आपने बहुत अच्छा काम किया कि भगत धन्ना जाट जी की स्मृति में आपने मंदिर बनाया, आपने उतना बहुत अच्छी अपने संकल्प किए, बहुत पुण्य का काम आपने किया। लेकिन असली पुण्य का काम जब होगा जब आप भगत धन्ना जाट की भक्ति, उनका सादापन, उनका भोलापन जो उन्होंने हमें सिखाया, दिखाया, बताया, उसको अपनाओगे तो मैं मानूंगा कि भगत धन्ना जाट का मंदिर जो है उसका आपने उसको कामयाब कर दिया। और जिन मेरे इसके ऊपर प्रसाद चढ़ाओगे और फिर दूसरे काम करोगे दूसरी तरह के जिसमें सादापन भोलापन नहीं होगा, तो फिर इस मंदिर का फिर कोई भगत धन्ना जाट तो राजी होगा नहीं। पर मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन आपने सर पर पगड़ी रखी है। सर पर पगड़ी इसलिए रखी जाती है भाई इसका जिम्मेदारी दे दी, जिम्मेदारी दे दी तो भाई झूठ बोलने की तो नहीं दी होगी, सच बोलने की दी होगी। अब भगत धन्ना जाट जी के स्मृति में हम आज इकट्ठे हो रहे हो, और फिर में वहां और ज्यादा जो है स्वांग, उनका पूरा जीवन उन्होंने कोई कर्मकांड नहीं करा, वो कर्मकांड के पक्ष में नहीं थे। वो तो सीधा साधा कहीं किसी जगह पर जाकर के कर्मकांड का मतलब समझो हो। कर्मकांड का मतलब है कि भाई ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, ये बना दो, वो बना दो, ये चीजें न उनके पक्ष में नहीं थे। वो तो पत्थर की पूजा तो करी, लेकिन भगवान निर्गुण भगवान जिसको कहते हैं, निराकार भगवान जिसको कहते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान जिसको कहते हैं, कण कण में व्यापी सर्वव्यापक भगवान जिसको कहते हैं, सबकी आत्मा को जानने वाला सर्वंतर्यामी भगवान जिसको कहते हैं, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ भगवान जिसको कहते हैं, जो सब जगह विराजमान है, जो आपके अंदर भी विराजमान है, हर इंसान में विराजमान है, हर जीव में विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है, जिसको हम रोज राम राम कहते हैं, वो जो भगवान है उसकी पूजा जो है धन्ना भगत जी कर रहे हैं। वो तो सारे हैं। एक बार मजाक की कहानी है, अब मजाक की है, पुराणों में है, मन घड़ा है, ज्ञान नहीं है, लेकिन किसान की बात है इसलिए कह रहा हूं। बताते हैं कि भोले महाराज, शिव जी महाराज ऊपर से माता पार्वती जी के साथ में जा रहे थे। जेठ का महीना था, तपती गर्मी थी और बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ने की स्थिति थी। और दोनों ऊपर से जाते हुए शिव जी महाराज और माता पार्वती ने देखा
कि किसान तपती धूप में, चिलचिलाती गर्मी में, अकाल पड़ा हुआ, बारिश का कोई असर नहीं, और अपने खेत में हल चला रहा था अपने बैलों को लेकर के, और हल जोड़ा हुआ और हल चला रहा था। मां पार्वती को बड़ी दया आई। मां पार्वती ने कहा, भोले बाबा एक बार नीचे चलो, इस किसान से पूछो कि ऐसी हालात में भी ये हल क्यों चला रहा है। वो दोनों भेष बदल के किसान के पास में आए। दोनों किसान से पूछा उस भयंकर गर्मी में कि हे भोले किसान, हे भगत, ये क्या कर रहे हो? इतनी गर्मी, इतनी धूप, बारिश का नाम निशान नहीं, और आप अपने हल के अंदर अपने खेत में अपना हल चलाने चल पड़े। उस भोले किसान का जो जवाब था, वो क्या जवाब था? उसने कहा कि बारिश देना भगवान का काम, बारिश दे ना दे वो भगवान का काम, लेकिन मेरा काम तो खेत में हल चलाना है। भगवान अपना काम भूल गया होगा, पर मैं तो अपना काम भक्ति के नाते रोज करूंगा, मैं तो अपना काम नहीं छोड़ दूंगा। भोले बाबा को माता पार्वती ने देखा, बोला बाबा तो जुल्म कर लिया। और उसी वक्त जो है भोले बाबा ने महसूस करा कि जब एक किसान भी अपने कर्म को नहीं भूला, तो फिर भगवान भी मजबूर हो गए, और भगवान ने बारिश करके उस किसान की मेहनत को सफल करने का काम किया। तो असली पूजा यह है, असली पूजा इस बात में है कि अपने खेत पर, अपने कर्म पर विश्वास रखना। अपनी धरती माता का सीना चीर करके किसान जब एक बीज डालता है, तो किसान को मालूम है कि तेरी शक्ति में, तेरे कर्म में, तेरी भक्ति में इतनी ताकत है कि ये भगवान एक बीज से अनेकों बीज पैदा करके तुझे दे देगा, और तेरा भी पेट भरेगा, सारे गांव का, सारी 36 बिरादरी का सबको ये लाभ मिलेगा, और साथ साथ और पशु पक्षियों को भी इस अन्न से, इस अनाज से लाभ मिलने वाला है। सारी सृष्टि किसान की मेहनत पर निर्भर होती है। किसान भगवान के बाद धरती के ऊपर कोई है तो भगवान का प्रतिनिधि वो किसान है, और उन किसानों का प्रतिनिधि वो भगत धन्ना जाट है। तो इसलिए अपने मन में किसान अन्नदाता की कोई बात आ जाए, भाई अभिमन्यु जी ने कुछ बात कही, हम तो अपनी बात बतावा, ज्यादा सी राजनीतिक चर्चा में करया नहीं करता, खासतौर पर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में। वही कृष्ण जी चेयरमैन साहब, 2014 में आपने, मेरे मालिकों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे विधायक बनाकर हरियाणा की सरकार में वित्त मंत्री बनाया। 2014 से पहले फसल का नुकसान होता था तो हमें चेक मिला करते थे। मेरी माँ बड़ी नाराज होया करती थी, लेकिन 2 रुपए का चेक मिल गया, 5 रुपया का चेक मिल गया, यो के मुआवजा, तो हमने शर्म, माँ हमारी गोनी माँ, हम तो लड़ रहे हाथ आने खातिर। लेकिन वो 2-2, 5-5 रुपया के चेक मिला करते थे, और मुआवजा तो 1-1, 2-2, 3-3 साल बाद मिला करता था। जब आपका भाई वित्त मंत्री बना, रेवेन्यू मिनिस्टर बना, और जो है पहले 2 साल के अंदर ही एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जब फसल बीमा लागू नहीं थी, पहले 2 साल में ही 14 में के बाद 15-16 में अकेले किसानों के खाते के अंदर जो फसल के नुकसान का मुआवजा 3000 करोड़ रुपया सीधा देने का